बिहार के लेनिन कहे जाने वाले राजनीतिज्ञ पत्रकार समाज सुधारक जगदेव बाबू की 99वीं जयंती मनाई गई। राजनीतिज्ञ पत्रकार समाज सुधारक जगदेव बाबू की 99वीं जयंती मंगलवार को ताजपुर बाजार के क्षेत्र स्थानीय संत मैरी स्कूल समारोह में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय जगदेव बाबू की तस्वीर एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद विधायक अख्तरुल इस्लाम, विधायक रणविजय साहू, एपुआ जिलाध्यक्ष वंदना सिंह, किसान नेता राजेश्वर महतो, राजनीतिक कार्यकर्ता सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अरमान सदरी, संजय नायक, भरत कुमार आदि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती, खुशबू यादव, अंबेडकर विचार मंच दरभंगा के संतोष कुमार, वारिस नगर के महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी फूल बाबू सिंह आदि ने सभा को संबोधित किया। सभा में बतौर मुख्य वक्ता जेएनयू के शोध छात्र सह लेखक जयंत जिज्ञासु ने संबोधित करते हुए कहा कि जगदेव बाबू सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि लेखक, पत्रकार, समाज सुधारक आदि थे। जब दलित, पिछड़ा, शोषित का ना तो समाज में और ना ही राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था, उस समय जगदेव बाबू 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, मानवता का क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान जैसे नारे देकर दलित, पिछड़े एवं शोषितों को आगे आकर समाज राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन मोरबा, विधायक रणविजय साहू, महिला नेत्री वंदना सिंह, फतेहपुर के मुखिया विष्णुदेव प्रसाद सिंह, राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर महतो, भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर बी राम, नवीन कुमार, सुजीत कुमार समेत अन्य वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। युवा बुद्धिजीवी सह राजद नेता संजय नायक ने सभा को संचालन किया, जबकि अध्यक्षता राजद नेता अरमान सदरी ने किया। समस्तीपुर बिहार से अशोक कुमार पूसा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। असमानता तो सदियों की है और वह तभी दूर हो पाएगी जब सिस्टम जो है उसमें आपके लोग होंगे। चाहे वो विधायिका का तो स्वरूप हमने बदल दिया कि आपने एक डिस्कोर्स छेड़ा और वो धीरे धीरे लोगों तक बात पहुंची और लोग उस बात से आश्वस्त हुए और उनको लगा कि जहां जिनकी संख्या भारी होगी वहां उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो वोट की ताकत से आप लेजिस्लेचर में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आपकी कार्यपालिका है वहां तो रिजर्वेशन के जो प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है उसको फॉलो ही नहीं किया जाता। उसकी रात दिन बखिया उधेड़ी जाती है। जब आपके लोग शासन सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो पॉलिसीज बन भी रही हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कायदे से नहीं होगा। आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं बहुत पहले थोड़े दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह जी रहे, जगदेव बाबू के समधी थे, बीपी मंडल जी रहे और बीपी मंडल जी के कैबिनेट की खूबसूरती ये थी कि 95% लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के थे। ऐसा डीएमके में ही मुमकिन हो पाता था साउथ में। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल शुरुआत ये हुई कि भाई सबकी नुमाइंदगी हो, सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, लेकिन वो कहाँ? क्या सिर्फ कैबिनेट तक? क्या सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद तक? नहीं, वहाँ भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। दलितों और आदिवासियों के लिए तो उनकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक आरक्षण भी है, लेकिन पिछड़ों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और यह वजह है कि जब महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी और देवेगौड़ा जी की सरकार में वो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, गुजराल जी भी जब प्रधानमंत्री बन गए, फिर उसकी चर्चा जोर शोर से शुरू हुई। उस वक्त इस देश के 3 लीडर्स शरद जी, मुलायम जी, लालू प्रसाद जी, इन लोगों ने कहा कि कोटे के अंदर कोटे का प्रोविजन होना चाहिए। उसमें गोपीनाथ मुंडे जी वगैरह भी, बीजेपी खेमे के भी जो लोग थे पिछड़े, वो सब भी कह रहे थे कि, और हमने तो एक बार यह सुना शरद यादव को कहते हुए कि 33 नहीं 66% महिला आरक्षण कर दीजिए, लेकिन वो समाज की सभी वर्ग की महिलाएं उसमें आए। ये सारी चीजें तो है, बट ये हो कैसे पाएगा?